हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो टीयर 2 का पेपर है वो कंडक्ट करा लिया है एसएससी ने, और बड़ा ही स्मूथली पेपर कंडक्ट हो गया है। किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं मिली है, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम सेंटर पर गया था। जो मेरा एक मित्र था, उसका पेपर था, तो उसको दिलाने में गया था। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। कुछ उससे मैंने पूछा था कि अटेंडेंस का कैसा रहा आपकी। जैसे मान लीजिए आपके जो हम आपको बताएंगे टोटल अटेंडेंस, देखिए ये अभी ऑफिशियल अटेंडेंस नहीं, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ और एग्जैक्ट लगभग आपको मिलेगा ये रफ आइडिया जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और टॉपिक कौन सा आया था हो सकता है आपको अब तक पता चल गया होगा, और मार्किंग कैसी होगी, एवरेज होगी, क्या होगी, वो मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। तो अंत तक देखते रहिए आप इसको। देखिए, हाँ, जो आपके टोटल स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए गए हैं वो किए गए हैं आपके 45,429, और 51 स्टूडेंट दोबारा से रिवाइज हुआ था तब हुए थे, तो ये आपके हो गए 45,480 स्टूडेंट, ठीक है। अगर बात करूं एक कक्षा में, मतलब एक क्लास जो होती है जिसमें स्टूडेंट बैठते हैं पेपर देते हैं, उसमें 24 ही बैठालता है एसएससी। मैंने हमेशा देख रखा है 24 से ज़्यादा नहीं बैठते हैं। जिसमें आपका टीयर 1 का, टीयर 2 का और टीयर 3 का पेपर होता है, उसमें 24 ही स्टूडेंट बैठा ले जाते हैं। अगर हम इसको 24 से इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, इस नंबर को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो इतनी हमारी क्लासें बन के आएंगी, मतलब इतनी हमें क्लास की आवश्यकता होगी, ठीक है। और एक क्लास में 24 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्लास हो गई। इसके बाद जो अब्सेंट लोग थे, अब्सेंट स्टूडेंट थे, वो आपके, वो जिस क्लास में वो बच्चा बैठा था उस क्लास में 4 स्टूडेंट अब्सेंट थे 24 में से। मतलब 20 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, 20 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूं, तो मैं मान लेता हूं कि एन एवरेज 5 स्टूडेंट तो हर कक्षा से अब्सेंट रहे ही होंगे, 5 तो रहे ही होंगे। मैं एक एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसलिए लेके चल रहा हूँ कि एक तो रीज़न ये है कि आपका बहुत सा पानी भी बरस रहा था और लॉकडाउन भी था, और ओमिक्रॉन के चक्कर में कुछ लोगों का पेपर भी छूटा होगा, और कुछ लोगों के नंबर कम होंगे, तो वो इस वजह से जो बॉटम लाइन पे होते हैं वो नहीं आते पेपर देने। तो उस बेस पे लेके मैं ये मान के चल रहा हूँ 5 स्टूडेंट आपके हर क्लास से नहीं आए होंगे। तो अब ये 5 स्टूडेंट से अगर हमें परसेंटेज निकाला कि कितने परसेंटेज आपके अपसेंट रहे, परसेंटेज ऑफ अपसेंट स्टूडेंट का जो वो रहा है आपका 20.833, ये आपका अपसेंट का रहा है। तो मतलब आपका 80% के आसपास स्टूडेंट आपका प्रेजेंट रहा होगा, लेकिन जो आपका रफ आइडिया निकल के आएगा मेरे हिसाब से 80, आपका ये 78% के आसपास आपका निकल के आएगा। एसएससी का जब ऑफिशियल डाटा आएगा तो 78% के आसपास स्टूडेंट आपके टीयर 2 में बैठे हैं, ठीक है। अब बात कर लेता हूं, आपको ये आपको समझ में आ गया। ये देखिए जेन्युइन चीज़ नहीं है, लेकिन रफ आइडिया है, बहुत एग्जैक्ट निकलेगा जब आपकी अटेंडेंस आएगा, आरटीआई लगाई जाएगी, उसके माध्यम जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। टॉपिक था आपका, पहला टॉपिक था महानगर। इस पर निबंध लिख रहा है महानगर की हानि और महानगर के लाभ, वो बताना था। पहले हानि लिखा था फिर लाभ लिखा था, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो वो बताना था। और एक आपका एक नगर पार्षद जो आपका होता है, तो उसको लेकर आपको, जो आपके यहाँ लावारिस कुत्ते, मतलब जो गलियों में कुत्ते घूमते रहते हैं, उसको लेकर एक आपको निवेदन करना था या आपको शिकायत करनी थी कि आप उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको हटाएं वहाँ से, कुछ आपकी नगर पार्षद आपको नहीं रहे। तो इस बेस पे लेकर आपको लिखना था वहाँ पे आवारा कुत्तों के लिए। विषय आपका था आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, ये आपका कुछ ऐसा था टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है, देखिए कोई योजना नहीं पूछी गई, और मैंने ये आप बताया था जो टॉप में, उसमें से नहीं आया ये क्वेश्चन, लेकिन कोई योजना नहीं पूछी गई। लेकिन आपको जो मैंने फॉर्मेट बताया था उसी फॉर्मेट बेस पर रहा, ठीक है। तो इसमें जो मार्किंग है, जिसने आप जैसा लिखा होगा, देखिए देखो एवरेज मार्किंग तब होती है जब आपका कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो इरेलीवेंट होता है और किसी को पता नहीं होता है, तो उस बेस में आपको मार्किंग एवरेज मिलती है, क्योंकि सबने वैसा ही लिखा होता है। लेकिन महानगर के बारे में अक्सर लोग हर चीज़ जानते हैं, कुछ अच्छे डाटा होते हैं किसी के पास, किसी के पास कम डाटा होते हैं। और आपका जो पैसेज था
सॉरी, जो आपका लेटर था वो सबका सेम ही रहता है। अब उसने आपका वहाँ पे ये रहता है कि आपने कैसे लिखा उसको, उसमें कुछ आपने मिस तो नहीं कर दिया। मान लीजिए यहाँ आपने वो एड्रेस डाला, फिर आपने डेट डाली, फिर आपने जहाँ भेजना उसको एड्रेस जिसके लिए भेज रहे हैं, फिर उसके बाद आपने विषय डाला कि नहीं डाला, फिर उसके बाद आपने श्री महोदय लिखा कि नहीं, फिर उसने आपने बॉडी में क्या लिखा है, फिर उसके बाद भवदीय में जो नाम दिया रहा था, शायद हेमदेव नाम दे रखा था उसमें, उसने मुझे बताया था, हाँ हेमदेव नाम दे रखा था आपका, ठीक है। और ये आपका इसमें ऐसे करना था आपको, ये मेल के लिए हेमदेव था और फीमेल के लिए शायद ये सही पता नहीं, यही था, ठीक है। तो ये आपका इस फॉर्मेट में अगर आपने लिखा होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने अच्छा लिखा है, ठीक ठाक लिखा है, अगर आपको लगता है, तो आप मान के चलिए आपके 60+ तो नंबर आ ही जाएंगे। इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं था कि आपके 60 नंबर ना आए। अगर आपने बहुत ही गिरी हालत में ख़राब लिखा होगा तब आपके नंबर हो सकता है कि आप फेल हो जाएं। अदरवाइज तो 60 नंबर 50 नंबर तो आपने अगर ठीक ठाक भी लिख दिया होगा तो 50, और आपने थोड़ा या एवरेज लिखा होगा तो 50-60 से प्लस ही रहेंगे आप, ठीक है। तो इसमें मार्किंग अच्छी होगी, एवरेज मार्किंग नहीं हो सकती, इसमें मार्किंग अच्छी होगी और कम भी होगी, एवरेज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही, और बाकी सब खुश रहिए, और लॉकडाउन है आप स्वस्थ रहिए। और इसके अलावा अब अगर CGL का भी पोस्टपोन नहीं हुआ, अगर कोई अपडेट आती है तो आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। वीडियो देख लिया आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और अपने चैनल शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।